बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली का इजलास था और काफ़ी गर्मा गर्मी हुई, बड़ी लंबी लंबी तकारीर हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बड़े वाज़ेह तौर पर दो टोक अल्फाज में इमरान खान को पैगाम दिया कि आप जो है वो बाज़ आ जाएँ, बसूरत दीगर सख्त इकदाम हुकूमत उठाने पर तैयार हो जाएगी। दूसरी जानिब इमरान खान अपने भरपूर तरीके से एबटाबाद के जलसे के बाद वो एक तवाना हो गए हैं, क्योंकि कल एबटाबाद का जो उनका जलसा था वो बहुत बड़े आवाम का हजूम था। तो उसके बाद उनका एक हौसला बढ़ा है और वो पूरी तैयारियां कर रहे हैं, कमेटियां बन चुकी हैं। लॉन्ग मार्च के हवाले से जो है वो तमाम प्रोग्राम को हतमी शक्ल दी जा रही है। आज भी सारा दिन इजलास चलते रहे बनी गाला में और मुख्तलिफ़ कमेटियाँ बनाई गई हैं, सोशल मीडिया कमेटी, उसके बाद इंतज़ामिया कमेटी, और ये हदफ दिया गया है कि 15 लाख लोग जो हैं वो इस्लामाबाद लाए जाएंगे। उसमें 6 लाख जो हैं वो पंजाब से होंगे और 5 लाख जो बंदे हैं उनका टारगेट रखा गया KPK से, और 1 से 2 लाख जो बंदा है वो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से लाने के लिए जो है वो मुख्तलिफ जो तंजीमें बनाई गई हैं, इंतजाम को हतमी शक्ल देने के लिए उनके ज़िम्मा करार दिया गया है। ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम किया जा रहा है, खाने पीने के इंतजाम के लिए भी जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से भी जो है वो भरपूर तरीके से मुआवनत लेने का फ़ैसला कर लिया गया। और ख़ान साहब कह रहे हैं जी कि अगर हमें इस्लामाबाद में कंटेनर लगा कर रोकने की कोशिश की गई तो हम ना सिर्फ कंटेनर के रास्ते से हटाएंगे बल्कि पूरा मुल्क जैम कर देंगे, तमाम शहर जैम हो जाएंगे। और शहरों के अंदर भी उनकी जो तंजीमें हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है कि आपने कौन कौन सी शाहराहें बंद करनी हैं। यानी कि एक काफ़ी जो आने वाले दिन हैं उसमें सूरत हाल इंतहाई गंभीर होने जा रही है। दूसरी जानिब बार बार ये इमरान खान के जलसों के अंदर ये आर्मी को वाज़ेह किया जा रहा है कि आर्मी जो है वो इलेक्शन का इंतज़ाम करे। ख़ुसूसी तौर पर साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब बाकायदा अपनी तकरीर में उन्होंने कल भी एबटाबाद में कहा है कि जी अब ये मामला जो है वो आर्मी जल्द अज जल्द मसाइल को हल करे, वरना ये हालात जो है वो निकल जाएंगे हाथ से। दूसरी जानिब कल DGI SPR ने वाज़ेह पैगाम दिया तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड्स को कि ये जो सियासत है इसके अंदर इदारों को न घसीटा जाए और हमें इसके अंदर जो है वो इसका जो है वो इस्तेमाल करके हमारे इदारे को बदनाम ना किया जाए। बसूरत दीगर इदारा जो है वो अपना दिफा करना जानता है और ये एक वाज़ेह पैगाम तमाम को दिया गया है जितने भी पॉलिटिकल हेड्स हैं, क्योंकि दोनों जानिब से जो है वो ये इस्टेब्लिशमेंट का जो है वो हर जलसे के अंदर ना सिर्फ जिक्र किया जाता है बल्कि उसको हदफ तनकीद बनाया जाता है। यानी कि नून लीग का जलसा हो तो उसमें मरीम नवाज़ ने वाज़ेह तौर पर हदफ तनकीद बनाया और PTI के जलसों में भी बनाया जा रहा है। तो नाज़रीन, इस वक्त जो हमारी जो बाकी सूरत हाल है स्टॉक एक्सचेंज की, वो इंतहाई मंदे की सूरत हाल है, क्योंकि सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से कोई मुल्क भी जो है उसके अंदर ना कोई इन्वेस्टर आता है, ना ही कोई उस मुल्क का जो मईशत है वो सही डायरेक्शन पे चलती है। और डॉलर जो है उसको पर लग चुका है, वो फिर 190 के करीब पहुंच चुका है। इसी तरीके से पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर जो है वो IMF से ये अब तय हो गया है कि जितनी भी सब्सिडी दी जा रही है उसको आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म किया जाएगा और आइंदा आने वाले दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा मुतवक्को है। इसी तरीके से खाने पीने की अशिया के अंदर जो है वो काफ़ी जो है वो इजाफा हो चुका है अशिया खुर्दनोश की कीमतों में, और मुर्गी जो है वो 650 रुपये तक पहुँच चुकी है। अब ये जितना भी इक़्तिसादी माहिरीन हैं उनका भी ये मौक़िफ़ है कि मुल्क के अंदर जब तक जो है वो पायदार अमन नहीं होगा, सियासी फ़िज़ा जो है वो पुरअमन नहीं होगी, तो कोई भी इस मुल्क के अंदर ना कोई कारोबार करने को तैयार है, ना मईशत को चलने को तैयार है, और ना ही जो है वह हालात ठीक होने का दूर दूर तक कोई नज़र आ रहा है कि ये किस तरीके से हालात ठीक होंगे। वफाकी हुकूमत ने बजट की तैयारी भी शुरू कर दी है और बजट के अंदर भी इस दफ़ा बड़े सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है मईशत कमज़ोर होगी तो उसका बोझ जो है वो आम पब्लिक पे पड़ेगा और आम बंदे की जो ज़िंदगी है वो उसको मज़ीद उसमें मुश्किलात आ रही हैं, बिजली की कीमतों में इजाफा हो चुका है। तो नाज़रीन, ये एक हमारे कौमी अलमिया समझें कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो एक्सपीरियंस वाली हैं उन्होंने भी माजी से कुछ नहीं सीखा, वो भी वही प्रैक्टिस कर रही हैं
और जो नए आ रहे हैं वो भी यही प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमारे मसाइल का हल जो है वो सड़कों पे ही ढूंढा जाता है। माजी में भी यही होता रहा है, हाल में भी यही होता रहा है और अब मुस्तकबिल में भी यही नज़र आ रहा है कि जितने भी मसाइल हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन की से इलेक्शन कराने हों या किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो बात मनवानी हो, तो अफरादी क़ुव्वत का इस्तेमाल जो है वो हर दौर में होता रहा है और ये तसलसल के साथ ये काम जारी है जो इंतहाई ख़तरनाक है। अगरचे मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनके अंदर तो जो अपोजिशन होती है वो किसी इश्यूज़ के ऊपर जो है वो बात करती है, लेकिन हमारे यहाँ ये जो है कौमी मफादात की बजाय जो है वो मुख्तलिफ़ जमातों के अपने अपने ज़ाती मफादात हैं, जिसकी वजह से वो जब ज़ाती मफाद पूरा होता है या नज़रिया ज़रूरत पूरा होता है तो वो वहीं पे तहरीक भी दम तोड़ देती है और उसका आम पब्लिक को कोई फ़ायदा नहीं होता। दूसरी जानिब जो है वो एक बड़ा आइनी बहरान जो है वो पंजाब में देखने को नज़र आ रहा है। गवर्नर पंजाब जो है इस वक्त उमर सरफराज चीमा, उनको कल रात 12 बजे तक अल्टीमेटम जो उनको हटाने के लिए जो समरी सदर पाकिस्तान को भेजी गई थी उसका कल रात यानी कि बरोज़ मंगल रात 12 बजे टाइम ख़त्म हो रहा है। उसके बाद कानूनी आइनी तौर पे जो स्पीकर है इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब, वो कायम मकाम 15 दिन के लिए उनकी भी गुंजाइश है कि वो गवर्नर बन जाएंगे और उनके पास ये इख्तियार है कि वो अगर गवर्नर बनते हैं तो वो शायद नौ मुंतखब वज़ीर आला जो हैं हमज़ा शहबाज उनको अदम एतमाद का वोट लेने के लिए कहें और फिर एक नया बहस शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो लोग जिन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग किया है उनका केस भी डेली समात उस पर शुरू हो चुकी है और उनका भी फैसला अगले चंद रोज़ में आने वाला है कि उनको सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि वो नाअहल ताहयात होंगे या कुछ पीरियड के लिए होंगे। अगर वो ताहयात नाअहल हो जाते हैं या कुछ पीरियड के लिए हो जाते हैं तो फिर हमज़ा शहबाज के लिए वोट लेना एक बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि अभी भी 26 वोट्स जो हैं वो मुनहरिफ अरकान हैं PTI के, जिनकी वजह से वो हमज़ा शहबाज जो है वो वज़ीर आला बने हैं। और ये आइनी बहरान भी इंतहाई ख़तरनाक है क्योंकि ये इदारों के दरमियान एक फिर तसादुम होने जा रहा है। तो नाज़रीन, हमारे जो अब ये जितनी भी प्रैक्टिस हो रही हैं ये इस कौम की खिदमत नहीं है। मैं बार बार अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे बताता हूँ कि ये न इस मुल्क की खिदमत है न इस कौम की खिदमत है। ये हम जब तक अपनी ज़ातियात से बाहर नहीं आएंगे, हम कौमी तशख़्ख़ुस पे बात नहीं करेंगे, हम कौमी अहमियत पे बात नहीं करेंगे, हम कौमी लेवल की सोच यानी इज्तमाई जो लोगों के मसाइल हैं अवाम के, उसके हल के लिए अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ कोई अपना सर जोड़ के लाए अमल